नमस्कार, फोकस न्यूज 18 में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की खबरों पर। मध्य प्रदेश के कई शहरों में भी गम का माहौल देखा जा रहा है। शिया समुदाय के संगठनों ने फैसला किया है कि इस बार ईद सादगी और शौक के साथ मनाएंगे। वहीं आपको बता दें, मौलाना राजी उल हसन हैजरी ने जानकारी देते हुए कहा कि ईद की नमाज अदा की जाएगी, लेकिन त्योहार की रौनक और रस्मों में कटौती की जाएगी। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि रमजान के पवित्र महीने में हुई इस घटना ने उन्हें भीतर तक झंझोर दिया है। फतेहगढ़ मस्जिद के इमाम ने कहा कि भोपाल में 3 दिन के शोक की घोषणा की गई है। लोगों से अपील की है कि खुशियों में कटौती करते हुए गम में शरीक हुआ जाए। फोकस न्यूज 18 के लिए एनके मकरानी की रिपोर्ट। देखिए, हमें बहुत अफसोस है और पूरी दुनिया में इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग सदमे में हैं। हर आदमी रो रहा है, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, और रोने का हक भी है, क्योंकि उन्होंने हमेशा मजलूमियत का साथ दिया है और उन्होंने हमेशा भाईचारे का पैगाम दिया है और उन्होंने हमेशा ये कहा है कि जंग हम नहीं करते। और उसका उन्होंने एटम बम के लिए खास तौर से उन्होंने हमेशा ये कहा कि इस्लाम में हमारे यहाँ जायज़ नहीं है कि हम एटम बम बनाएं, क्योंकि उससे हज़ारों निर्दोष, हज़ारों मासूम बेगुनाह लोग मारे जाते हैं एक झटके में। तो हम ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। इसराइल और अमेरिका जो है इस वक्त दादागिरी कर रहे हैं, आतंकवाद पैदा कर रहे हैं, और उन्होंने आतंकवाद का मतलब एक सबूत दे दिया कि एक 86 साल के आदमी को उनके घर में घुस के बस्टर बम से मार दिया। एक नहीं, 30 बम से मारा है। और अकेले वही नहीं शहीद हुए, बल्कि उनके साथ पूरे घर वाले भी, उनकी बीवी भी कल जख्मी थी, कल वो भी इस दुनिया से चली गई। तो हम बहरहाल पूरे हर तरीके से उन मजलूमों के साथ हैं, उन शहीदों के साथ हैं, और उनका गम तो अब हमेशा के लिए मनाया जाएगा। अमेरिका ये समझ रहा था कि उनको कत्ल करके हम वो ईरान को कमज़ोर कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो सैयद अली हुसैनी खामनाई जो थे, ये इमाम हुसैन के मानने वाले थे, करबला वालों के मानने वाले थे। उस वक्त का यजीद ने यह सोचा था कि इमाम हुसैन को कत्ल करके हमने इस्लाम को ख़त्म कर दिया, हमने मुसलमानों को खत्म कर दिया, हमने इंसानियत को खत्म कर दिया, हमने भाईचारे को खत्म कर दिया। तो किसी को कत्ल कर देने से उनका मिशन नहीं खत्म होता। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी है, इंसानियत कल भी थी, आज भी है। ये हुसैन की देन है। इसी तरीके से इसराइल और अमेरिका ये समझते हैं कि हमने आयतुल्लाह खामनेई को कत्ल कर दिया तो हम जीत गए। नहीं, ये उनका ख्वाब खाम है, वो जीते नहीं है। ये उनकी हार की अलामत है, उनकी हार की ये पहली कील है। इंशाअल्लाह इसराइल और अमेरिका दोनों हारेंगे और जलील होंगे, और ईरान जैसे कल सर उठा के रह रहा था, वैसे आज भी इंशाअल्लाह आइंदा भी जिंदा रहेगा। ईद मनाएंगे। देखिए, ईद जो है वो इस्लामी है। 30 रोजे रखने के बाद ये अल्लाह की तरफ से हमें एक बहुत बड़ी नेमत दी गई है कि ईद मनाओ, एक दूसरे से भाईचारे का पैगाम दो, मोहब्बत का पैगाम दो। यही तो इंसानियत है। इस्लाम जो है इंसानियत है पूरा। तो हम ईद तो मनाएंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, लेकिन जिस धूमधाम से हम पहले मनाते थे, इस साल ईद हम उस तरह से नहीं मनाएंगे। अपने घरों तक महदूद रहेंगे और नमाज पढ़ेंगे, लोगों से गले मिलेंगे।